आग दिलाने का दावा करने वाले तांत्रिकों को देखा है, लेकिन हम आपको इस बार मिलाने जा रहे हैं एक और नायाब ढोंगी से। इसका दावा है कि अदालत का हर फैसला वो आपके हक में करा सकता है। आपके हक में सबूत हो ना हो, लेकिन इस तांत्रिक का दावा है कि इसके तंत्र में दम जरूर है। मतलब कोर्टा केस हमारे फेवर में आ जाएगा। हाँ भैया को तुम्हारे फेवर में कर दूंगा। अब कोर्टा केस तो जब भैया तुम्हारे फेवर में हो जाएगा तो केस डालेगा वो। भैया का तुम्हारे वशीकरण कर दूंगा मैं। भैया का? हाँ, जिससे कि वो तुम्हारे फेवर में रहे, तुम्हारे साथ प्यार मोहब्बत के साथ रहे। ठीक है, तुम्हारे बारे में भी समझे। फिर ठीक है। और जो कारोबार में तुम्हारी बंदिशारी है वो भी हटा दूंगा। तो बंदिशा उसी ने करा रखी है किसी ने? ये तो देखो बाद में नाम सामने आएगा तब पता चलेगा किसने करा रखा। ये बाबा अली खान का दरबार है। उम्र 30 साल और तंत्र का ठिकाना है महावीर इनक्लेव डाबडी। बाबा को कहानी बताई कि भाई से अदालत में मुकदमा चल रहा है और बाबा ने छूटते ही कहा कि वो वशीकरण कर मुकदमा लड़ रहे भाई का दिमाग बदल देगा और अदालत का फैसला हमारे हक में आ जाएगा। बाबा ने मुलाकात का बकायदा पैसा वसूल किया और काम के लिए थोड़ा महंगा निकला बाबा ने 3 पूजा बताई और हर पूजा का खर्च 4200 रुपए। लेकिन नाटक वही कि पूजा रात में होगी। 2-3 हजार रुपये जमा करा जाओ, मैं सामग्री मंगा करके आज से तुम्हारा काम शुरू कर दूंगा। आज पूजा कर दूंगा, कल कर दूंगा, परसों आपको आना है। ठीक है, परसों को तीन से पूजा करा करके 3 से पूजा वाले पैसे लेना भाई। यानी 4200 रुपए 3 पूजा के लगेंगे। 2 पूजा। बाबा के ठगने के तरीके को हमने देखा और वहां से हम निकल पड़े एक और समस्या के साथ नए तांत्रिक की तलाश में। अब तक आप इन तांत्रिकों के तौर तरीके समझ चुके होंगे। आप इनके दरबार में आते हैं तो कई मिली जुली आम समस्या से आपको ये जोड़ते हैं और जैसे ही आपसे कोई क्लू इन्हें मिलता है ये दिल का ताड़ बना देते हैं। अब इनसे मिलिए, ये बाबा सूफी खान है। नवादा मेट्रो स्टेशन के बगल में अपना ठिकाना बनाया है। जो उसने बाधा बंदिश कर रखी है आपके मिस में, जो आपके काम को बांध रखा, बंदे उनके काम रुक रहे हैं, सोचते होता नहीं, इस काम में डाल ले, फेल हो रहे हो, किसी को उम्मीद करे पूरी नहीं हो रही, इससे क्या जो सिरा हो रही है, इसको अपना बना रहे वही जोर जा रहा है। तांत्रिकों की लूट का तरीका इतना मिलता जुलता है कि आप आसानी से अंदाजा लगा सकते हैं कि समस्या बताने के तरीके के बाद ये किस तरह आपसे पैसा खींचना चाहते हैं। अच्छा, गई क्या जाती छुटकारा चाहिए मुझे? तो छुटकारा मिल जाएगा, तुम जो खर्च जाएगा वो आप करोगे। कितना खर्चा जाएगा? जो कुछ पूजा पाठ के जाने का सामान आएगा। अच्छा, सामान बैठेगा आपका 5700 रुपये। 5700 सामग्री को वहां के आपके नाम से रात को बैठ कर शाम को पूजा करूंगा। बाबा ने अपने दर्शन के पैसे हमसे काउंटर पर ही वसूल लिए थे और अब वो हमसे पूजा के पैसे चाहते थे। एक ऐसी पूजा जिसके जरिए वो कारोबार की बाधाएं खत्म कर देगा। हम तो इस तांत्रिक के चंगुल से निकल आए, लेकिन जहन में एक ही सवाल बार बार कौंध रहा है कि किस तरह देश की राजधानी दिल्ली में हजारों की तादाद में अपना ठिकाना बनाए बैठे ये ठग लाखों लोगों को बेवकूफ बनाकर अपना उल्लू सीधा कर रहे हैं। लेकिन हम आपको एक और ऐसे पंडित जी से मिलवाएंगे जिसके दावे सारे विज्ञान को फेल कर देंगे। राम कुमार के साथ स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम, न्यूज नेशन, दिल्ली। अब तक तो आप भी समझ गए होंगे कि देश की राजधानी दिल्ली में जहां माना जाता है कि आमतौर पर लोग पढ़े लिखे होते हैं, लोगों को जानकारी होती है किस तरीके से ठगे जाते हैं। आपकी समस्या है, उसके समाधान के अन्य रास्ते हो सकते हैं। अगर कानूनी समस्या है तो उसके लिए वकील है, अगर कोई मेडिकल समस्या है तो उसके लिए डॉक्टर है, अगर कोई आपके लिए मानसिक रोग है तो उसके लिए भी डॉक्टर है। तमाम चीजों के लिए एक रास्ता है, लेकिन बहुत सारे ऐसे हमारे बीच लोग मौजूद हैं जो अंधविश्वास के जरिए अपनी समस्याओं का समाधान ढूंढने की कोशिश करते हैं। हम आप सबको आगाह करना चाहते हैं, इस तरह से आप अपनी समस्याओं का समाधान नहीं कर रहे, आप अपने पैसों की बर्बादी करते हैं, आग लगा रहे हैं और मानसिक रूप से आप अपने आप को ठग रहे हैं। छलावा और पूरी तरीके से बेवकूफी बनने का एक तरीका है। आइए अब आपको इस पड़ताल के तहत हम आपको आखिरी पड़ाव तक ले चलते हैं। दिल्ली के एक पौष इलाका विकासपुरी में हम पहुंचे। वहां पर हमें एक और दुकान मिली, एक और ऐसा ही बाबा
उसका नाम राजकुमार जेटली। इनका कहना है कि आपकी कोई भी परेशानी हो, आप इनकी शागिर्दगी में आ जाइए, इनके पास पैसे रख दीजिए और आपकी तमाम समस्याओं का समाधान ये निकाल कर रख देंगे। समझ में नहीं आता कि ऐसा क्या जादू कर देते हैं ये तमाम लोग, जो कि आपकी बुद्धि पर पर्दा पड़ जाता है। देखिए किस तरीके से, किस फरेबी अंदाज में हमारे संवाददाता को ठगने की कोशिश कर रहे थे ये जनाब, जिनका नाम है रामकुमार जेटली। तंत्र-मंत्र के दम पर आपकी जिंदगी की मुश्किलों से निजात दिलाने वाले अलग अलग तांत्रिकों का चेहरा आपने देखा। अंधविश्वास का खुला खेल में खिलाड़ी ये तांत्रिक और बॉल के तौर पर परेशान हाल लोग। लेकिन अब हम आपको एक ऐसे पंडित जी से मिलवाना चाहते हैं जो तंत्र मंत्र और यंत्र के सहारे बे औलाद को औलाद दे सकते हैं। मिलिए विकासपुरी के राजकुमार जेटली से। न्यूज नेशन के रिपोर्टर ने यहां अपनी समस्या बताई। शादी के 5 साल बाद भी बे औलाद रहना। 5 साल शादी बोलिए। हाँ। जेटली साहब का तरीका थोड़ा अलग है। उन्होंने रिपोर्टर को डराया नहीं, बल्कि डेट ऑफ बर्थ के सहारे अपने टैबलेट पर जन्म कुंडली बनाई, सितारों का मिलान किया और फिर ऐलान किया कि इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है, लेकिन आपके सितारों का योग अभी नहीं आया और उसके लिए आपको 8-9 महीने तक इंतजार करना होगा। इसका असल योग बनेगा ना, मैं आपको बताऊं, करीबन आपका जो टाइम शुरू होगा आज से 8-9 महीने के बाद से, मतलब टाइम शुरू हो जाएगा आपका। ठीक है। ये है कि एक तो आपको हनुमान चालीसा का पाठ मतलब रेगुलर किया करो। ठीक है। और हो सके तो हनुमान जी को छोले चढ़ाओ, 11 बार चढ़ा दो, बहुत अच्छी बात है। अच्छा। ठीक है। एक अगर यंत्र गले में पहन सको तो जो मैं आपको बना के दूं, देखो कुंडली के मुताबिक कोई ऐसी समस्या नहीं है, लेकिन यह है कि वो कोई और भी रुका। आपने डॉक्टर को चेकअप कराया उसे? हाँ, डॉक्टर चेकअप कराया। ठीक है। ठीक है। ठीक है, मतलब फिर आप यंत्र पहन सकते हो तो उसको पहन लो गले में, अपना आप भी मिसेस को पहना दो। अच्छा। उससे क्या है कि आपकी योग प्रबल हो जाएगी। राजकुमार जेटली ने साफ किया कि अगर कोई दिक्कत नहीं है तो पत्नी के अलावा दूसरी महिलाओं में रुचि भी इस संतानहीनता का कारण हो सकती है। और यहीं से शुरू होता है राजकुमार जेटली की तंत्र लीला का अध्याय। कुंडली के हिसाब से दिक्कत नहीं है, डॉक्टर के हिसाब से दिक्कत नहीं है, दोनों चीजों में कोई दिक्कत नहीं। यंत्र में सिर्फ आपको इसलिए बनाने की बात कर रहा हूँ कि कहीं आपके पिछली चीजों की वजह से कहीं कोई दिक्कत हो। देखो, जब दोनों में कोई दिक्कत नहीं थी ना, आज कोई दिक्कत नहीं है, डॉक्टर फिजिकली कोई दिक्कत नहीं है, फिर क्या होता है हमारे कुछ कर्मों की वजह से, पिछले जन्म की वजह से कोई दिक्कतें होती है। मैं सिर्फ आपको इसलिए बता रहा हूँ कि वो चीज जो भी हो वो कट जाए, कि मतलब आपको उस चीजों का असर ज्यादा देर तक न रहे। ये यंत्र क्या है कि आपको एक ऊर्जा देगा, आपके शरीर से एक ऊर्जा निकालेगा जो आपको मतलब ये आध्यात्मिक यंत्र है। मतलब वो नहीं है कि मैं कहूँ इस ग्रह का यंत्र उस ग्रह का यंत्र है। ये पूजा करने में भी इसको 11 दिन लगते हैं। आपको ऐसे नहीं बनेगा ये यंत्र। मतलब ये मैंने आपको दिया, आपने पहन लिया, हो गया काम नहीं। कितना खर्चा आएगा? कम से कम भी आप समझ के चलो 4-4.5 हजार रुपये एक यंत्र का आ जाएगा। राजकुमार जेटली ने अपना खर्चा बता दिया। 9,000 रुपए में आपको संतान मिल जाएगी। अब हमने राजकुमार जेटली जी को एक और समस्या बताई। समस्या और थी इसकी भतीजे की। इसे एक लड़की से प्यार हो गया था, तो वो लड़की जो इससे अलग अलग रहती है, तो उसका कुछ उपाय है? आप करना चाहते मैं करा दूंगा। मैं आपको बताता हूँ, 5,000 रुपये खर्चा आ जाएगा उसके अंदर, और दोनों की फोटो चाहिए होगी, आपकी फोटो भी चाहिए होगी, उसकी फोटो भी चाहिए होगी। अगर फोटो नहीं है तो इस बात को यहीं खत्म कर दें पहले, मतलब आगे फोटो पड़ी इसके पास में। हाँ, फोटो पड़ी है। अगर फोटो पड़ी है तो ठीक है। फिर देखो नहीं पड़ी, मैं क्या बात खत्म करूंगा कि भाई जब है नहीं तो लाभ नहीं सकते, अब तो मिल ही नहीं तो लाओगे कहाँ से? ठीक है। अगर फोटो आपके पड़ी है, अपनी फोटो उसकी फोटो दे दोगे, एक शहद की शीशी मुझे ला के दे देना,
हो जाएगा काम। मतलब जो चीजें हैं वो देखो, ये सारा विधान तंत्र में ही है, मतलब इसमें नहीं है मैं आध्यात्मिक तरीके से बोलूं कि मैं कुछ मंत्र करूंगा तो हो जाएगा, नहीं होगा। सिर्फ तंत्र से ही होगा और कोई चारा नहीं कि वो आप ठीक हो जाएगा रिश्ता। पंडित राजकुमार जेटली बाकी तांत्रिकों से इस मायने में अलग हैं कि वो टैबलेट और कंप्यूटर का इस्तेमाल करते हैं और आपको जाते ही डराने की बजाय सहला देते हैं। हाँ, पैसे लेने के तरीके दूसरे तांत्रिकों जैसे ही हैं। हमने राजकुमार जेटली जी को नमस्कार किया और वहां से अपनी राह पकड़ ली। न्यूज नेशन ने इस स्टिंग के माध्यम से ये दिखाने की कोशिश की है कि किस तरह से अंधविश्वास के सहारे लाखों लोगों को ठग रहे इन लोगों पर कानून अपना शिकंजा कसने में नाकाम है और इनकी फैलाई गई शक की कहानियों से कितने परिवारों की दिक्कतें सुलझने की बजाय उलझ जाती होंगी। रामकुमार के साथ स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम, न्यूज नेशन, दिल्ली। ऑपरेशन झाड़ू के जरिए हमारा मकसद सिर्फ एक है, हम आप सबों को आगाह करना चाहते हैं। हम आपको ये बतलाना चाहते हैं कि हमारे देश में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो इस तरह की ठगी के जरिए आपकी संवेदनाओं के साथ खिलवाड़ करते हैं, आपसे ठग कर पैसे हड़प लेते हैं और आपकी मानसिकता के साथ खेलने के साथ साथ ये आपको डराते, धमकाते और अंधविश्वास की तरफ प्रेरित करते हुए दिखाई देते हैं। इन तमाम लोगों से बचने की जरूरत है और ऐसे तमाम लोगों को पुलिस के हवाले करने की जरूरत है। ऑपरेशन झाड़ू के जरिए इन तमाम लोगों के चेहरे से नकाब हम उठाना चाह रहे हैं। आइए चलते चलते आपको छोड़े जाते हैं इन तमाम लोगों की चुनिंदा बातों के साथ, ताकि आपको सनद रहे कैसे आप इन तमाम ठगों से अपने आप को, अपने परिवार को, अपने दोस्तों, अपने मित्रों को बचा सके। देखिए, ये वो लोग हैं जो सिर्फ आपको ठगते हैं। इनका सिर्फ एक काम है, ये सिर्फ आपका पैसा चाहते हैं और कुछ नहीं। काम बांधा हुआ है, दिमागी टेंशन बहुत ज्यादा रखोगे, गुस्सा बहुत ज्यादा आएगा जी, समझिए। मेहनत, जतन, लगन, परिश्रम सब कुछ कर लीजिए, 0 0 0 0 0 वही हो रहा है। यहाँ पे कौन कौन रहता है घर में? घर में बच्चे हैं, उनसे जो है। वाइफ का नाम? रीटा। रीटा। और बच्चों का? हर्ष है और हर्षिता। घर में कला कलेश भी रहता होगा खूब? नहीं कर रहे, ऐसा कुछ नहीं था। ऐसा कुछ नहीं। आज कितने टाइम हो गया यहाँ पे आपको? हो गई 6 साल हो गए। आगे ऐसा होगा, आगे ऐसा होगा, समझिए। अभी कहाँ से आए आप? बाइक से आ गए। ये अंगूठी कब पहनी आपने? ये होगा जी कुछ साल भर हो गया। काम के लिए पहनी? काम के लिए पहनी। इसको बावजूद उतार देंगे। अच्छा। इस उंगली के लिए जो ना एक लोहे का छल्ला, अच्छा, लोहे का छल्ला साईं बाबा मंदिर से मिल जाएगा। अच्छा। हमारे पास इस साइज के हैं जी, वो लोहे का छल्ला लेके आ जाए, उसके बाद आपका काम करते हैं। अंगूठी नहीं पहनेंगे। ठीक है। लोहे के छल्ले से ही काम बनाऊंगा। अच्छा, ठीक है। ठीक। छल्ला लेके आ जाए। पहले कभी कुछ नहीं कराया जी हमने। काम तो तुम्हारे कहीं मतलब सोच के आए हो तुम? हाँ, काम तो कहीं सोच का है, ये इच्छा माता आदमी हर काम बन जाए उसका। अब आप क्या क्या कर सकते हो? हमारे पास तो तुम जो मर्जी चाहे ले लो, और जो तुम्हारी इच्छा हो, जो तुम्हारी इच्छा हो, समझ रहे हो ना? तो सीधा ही तो काम करोगे, उल्टा काम थोड़ी करोगे। हाँ, उल्टा नहीं करते हम लोग। वही तो किसी की बात बर्दाश्त नहीं है। और दूसरा नंबर में ये है कि अगर सरोज इनका नाम है तो ये कोई भी मायने नहीं रखता है कि मेरा पति है, ये मेरा बाप है, ये मेरा भाई है। जो मन में आता है वही बहन बकती है। और उस हालात में क्या होता है कि आदमी परेशान होता है। इसके जो कुछ इदारे हैं वो बदला है, जिस कारण से कि 3 का अंग आता है इसका। सरोज जो है
मतलब किसी भी काम के अंदर कामयाबी नहीं है और 1 मिनट में क्रिकेट की तरह रंग बदल देती है। बनते बनते बिगड़ जाते हैं, सभी काम बनते बनते बिगड़ जाते हैं, सभी काम बनते हैं। सारी बीमारी भी लगी रहती है अगर परिवार के अंदर, छोटी छोटी बातों में बड़े बड़े झगड़े भी रहते हैं।